हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर हमने अप टू 3.2 एक्सरसाइज तक क्वेश्चन कराए थे। आज हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3। चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 1, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल टू, कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन पाई अपॉन 6 इसका होल स्क्वायर, कॉस पाई अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर, माइनस टेन पाई अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू साइन पाई अपॉन 3 कितना होता है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 60 1/2, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, -1 का स्क्वायर, 10π/4 की वैल्यू 1/4 प्लस 1/4 -1, तो आपके पास क्या आ गया? 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 मीन्स 1/2, 1/2 -1, आंसर आ जाएगा इसका -1/2। लो जी, दिस इज द आंसर। इसका मतलब ये हो गया, मैंने ये लिया लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। चलिए सोल्यूशन 2 देखिए। सोल्यूशन 2 का देखिए। 2 लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7π अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता हमें, इसकी वैल्यू भी पता, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अप टू 90 तक तो वैल्यू वैसे याद रखिए। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कोसिकेंट 7π अपॉन 6, पाई मीन्स 180 डिग्री, 6 से डिवाइड करिए 30, कितना आ गया? 210। कोसिकेंट 210, कोसिकेंट 210 को ब्रेक कर दीजिए। कोसिकेंट 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता? नेगेटिव, माइनस कोसिकेंट 30, इसका आंसर आ गया -2, राइट। अब आप इसकी, आप सभी की वैल्यू पुट कर दो। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू साइन पाई अपॉन 6 साइन 30 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट की वैल्यू मैंने निकाल दी है -2 इसका होल स्क्वायर इंटू कोस 60 1/2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1, कैलकुलेट करके आ जाएगा 3/2। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी, ये आ गया आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अब चलते हैं सोल्यूशन थर्ड के ऊपर। सोल्यूशन थर्ड क्या कहता है? कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 कोसिकेंट 5π अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 मीन्स 30 डिग्री। कोट 30 की वैल्यू हमें पता है, tan 30 की वैल्यू भी हमें पता है। सिर्फ कोसिकेंट 5π अपॉन 6 की वैल्यू हम सेपरेटली पहले निकाल लेते हैं, बिकॉज कोसिकेंट 5π अपॉन 6 इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट, ये कितना बन जाएगा? 180 अपॉन 6 है 30, टोटल कितना हो गया? 150। तो 150 को ब्रेक करके लिख दीजिए कोसिकेंट 180 माइनस 30। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया जी? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, ये बन जाएगा कोसिकेंट 30। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 का रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा आपके पास 2।
इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल हो गया। दिस इज इक्वल टू कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 30 की वैल्यू √3 इसका होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है 2 प्लस 3 इंटू 10 पाई/6 की वैल्यू 10 पाई/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 प्लस आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 1, आंसर इज 6। इसका आंसर 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये लेफ़्ट हैंड साइड ली थी, दिस इज़ दी लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली है, लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये आपके पास हो जाएगी राइट हैंड साइड। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सोल्यूशन फोर्थ का भी देख लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर पाई/3, ये मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज़ दी लेफ्ट हैंड साइड। वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले चेक कर लो किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू बिकॉज करके लिख लीजिए। बिकॉज साइन 3 पाई/4 कितना होता है? साइन 3 पाई/4 साइन 180 को 4 से करिए 45 इंटू 3 135 डिग्री। और साइन 135 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 45। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू आ गई है 1/√2। क्लियर? 135 को हम 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर सेम ही होता है। दिस इज इक्वल टू 2 साइन 3 पाई/4 कितनी है? 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 1/√2 कोस 45 1/√2 होता है प्लस 2 सीकेंड 60 का मतलब कोस 60 का रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा? 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1, इसका हो गया 1/2, 2 से 1, दिस इज 4 to the 8, ये टोटल कितना बन गया? 10। एंड दिस इज दी राइट हैंड साइड, ये बन गई आपके पास है राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। राइट, ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट, साइन 75 को कैलकुलेट करना आपने। साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री को हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री, फार्मूला क्या बन गया? साइन a प्लस b का लगा दो फार्मूला। साइन 45 cos 35, this one is 30, cos 30 sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है ना? तो ये कौन सा फार्मूला आपका लग गया? फार्मूला हो गया ये साइन a प्लस b का। साइन a प्लस b का फार्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये फार्मूला मैंने लगा दिया। एंड दिस इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू पुट करो √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू पुट करो 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू पुट कर दो 1/2, ये बन जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। दिस इज द आंसर। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री,
15 को ब्रेक कर दो, tan 45 माइनस 30 इक्वल टू tan a माइनस बी का, tan 45 माइनस ए का। आप फार्मूला ये लगाइए tan का, बिकॉज tan 45 माइनस ए 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। मैंने सारे फार्मूले आपको लिखाए हैं। 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a कर दीजिए। 1 माइनस tan 30 प्लस 1 प्लस tan 30। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू पुट कर दो 1/√3, 1 प्लस 1/√3, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ गया जी, राइट। बेटर के इसको रेशनलाइज कर दो। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 नीचे भी करो, √3 माइनस 1। मैं कर दिया रेशनलाइज ही डिनोमिनेटर करो, सिंप्लीफाई। ये बन गया √3 माइनस 1 द होल स्क्वायर, नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। करो सॉल्व। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन ये बन जाएगा 3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2√3, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2 माइनस √3, नीचे आ जाएगा 2, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आ गया इसका, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस √3। दिस इज द आंसर, 2 माइनस √3। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ये तो सिंपली एक फार्मूला बन जाता है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपके पास, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। आप एक काम करिए, मैं इसे ना पुट कर लेता हूँ। लेट π/4 माइनस एक्स को मैंने ए ले लिया, तो π/4 माइनस वाई को मैंने बी ले लिया, मैंने सपोज कर लिया जी, ठीक है ना। अब देखो क्या बन गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया फार्मूला cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये किसका फार्मूला, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। दिस इज द फार्मूला ऑफ cos A प्लस B। ये फार्मूला है cos A प्लस B का। अब A तो B की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा cos A की वैल्यू पुट करो, π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा cos π/4 45 प्लस 45 90 माइनस एक्स माइनस वाई से मैंने क्या माइनस कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। दिस इज द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। चलिए सॉल्यूशन ऑफ 7th, क्या किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है tan π/4 प्लस एक्स, नीचे आ जाएगा tan π/4 माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल,
tan π/4 प्लस एक्स का फार्मूला लगा दीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। इसका भी फार्मूला लगा दीजिए 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। सिंपल हो गया ना जी। अब इसको ऊपर ले जाओ तो दिस इज इक्वल टू 1 + tan x अपॉन 1 - tan x इंटू ये ऊपर चले जाएगी टर्म 1 + tan x, नीचे आ जाएगा 1 - tan x, ये हो जाएगा 1 + tan x इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 - tan x का होल स्क्वायर। ये बन गया 1 + tan x अपॉन 1 - tan x ओवरऑल होल स्क्वायर। दिस इज द राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 के ऊपर। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 8 का लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। cos पाई प्लस एक्स cos -x अपॉन कोसाइन पाई -x cos π/2 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू सिंपल फार्मूले है cos 180 प्लस थीटा। cos 180 प्लस थीटा इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या बन जाएगा जी -cos x इंटू cos cos थीटा ये पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपके पास ये आ गया cos x अपॉन साइन पाई -x। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये साइन x आ गया इंटू cos π/2 प्लस एक्स। cos π/2 90 डिग्री प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, और 90 डिग्री से cos का बन जाएगा साइन। राइट कर दो, सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू -cos²x, नीचे आ जाएगा -sin²x, तो ये हो जाएगा cot²x। दिस इज द राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन नंबर 9th पे आ जाओ। cos 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 का मतलब क्या हुआ 270 डिग्री, क्योंकि जो 182 और 90 इंटू 3 270। cos 2π प्लस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ 360 प्लस एक्स। cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। चलिए ये मैंने ले ली है लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब करो सॉल्व। दिस इज इक्वल टू cos 270 प्लस एक्स। cos 270 प्लस एक्स इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव। दिस इज दी, पर 270 से हम चेंज कर देंगे, cos का बन जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स। आगे चले cos 2π प्लस एक्स, 2π मीन्स 360, 360 प्लस एक्स इट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेम रहेगा ऑल पॉजिटिव। राइट आगे चलिए cot 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन 270 cot का क्या बन जाएगा tan x। आगे चलते हैं cos 2π प्लस एक्स, 2π मीन्स 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेम रहेगा इसका, ये सेम ही रहेगा cot। दिस वन इज cot, ये cot है cot, तो ये आ जाएगा आपके पास cot x। बस हो गया सिंपल, कर दो सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू
साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स पॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स पॉन साइन एक्स, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम कितना हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस वन होल थिंग इज कैंसल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, क्लियर। अब चलते हैं, देयरफॉर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 के ऊपर, चलिए 10 का सोल्यूशन पे आ जाओ। लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब एक कम करते हैं, हम इसे पुट कर लेते हैं, पुट n प्लस 1 इंटू एक्स को मैं a ले लिया, n प्लस 2 इंटू एक्स को मैंने b ले लिया, एक को मैंने a पुट कर लिया, एक को मैंने b पुट कर लिया। अब देखिए क्या बन गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू ये आपके पास हो गया साइन a साइन b, ये हो गया a और ये बन गया b, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। कौन सा फार्मूला बन गया, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस a माइनस b का, कॉस a माइनस b, कॉस का कॉस लिखिए, a माइनस b कर दीजिए, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, कर दो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस के 2x इक्वल टू आपके पास nx से nx कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, cos इज पॉजिटिव एंड दिस इज इक्वल टू cos x विच इज राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। एक आपके पास फार्मूला है cos c माइनस cos d का, बिकॉज cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ये फार्मूला। अब ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, दिस इज इक्वल टू, लगाओ फार्मूला, cos c माइनस cos d का माइनस 2 साइन c मीन्स 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2, साइन c प्लस c, ये c हो गया, ये d हो गया, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस करना, साइन चेंज हो जाएंगे, 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स बाई 2। अब आपके पास जो वैल्यू कैंसिल होती है कैंसिल कर दीजिए, x से x कट गया, 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कट गया। अब देखो क्या आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस 2
साइन 3 पाई/4, नीचे 2 है तो ये कितना बन गया 3 पाई, ये नीचे 2 भी है, 4 एलसीएम है तो ये हो जाएगा 3 पाई/4, 3 पाई/4, 6 पाई/4, नीचे 2, 6 पाई/8 साइन एक्स, ये 2x/2 साइन एक्स कर दो सिंप्लीफाई, -2 साइन इंटू साइन एक्स। क्लियर? इसकी वैल्यू रफली निकाल लीजिए, बिकॉज साइन 3 पाई/4 कितना होता है, साइन 3 पाई/4 साइन 135 डिग्री, ये 180 है, 45, 40/3 द 135, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 45। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो गई है 1/√2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू -2 साइन 3 पाई, ये आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स, राइट, ये √2 से कैंसिल हो गया, -√2 इंटू साइन एक्स, दिस इज द राइट हैंड साइड, राइट, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट सम, 12th क्वेश्चन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। एक आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन a+b इंटू साइन a-b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये एक फार्मूला है, बिकॉज ये फार्मूले याद रखने हैं आपने सारे, लगा दीजिए फार्मूला, दिस इज इक्वल टू, ये है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये a हो गया, ये b हो गया, साइन a+b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a+b इंटू साइन a माइनस b, दिस इज इक्वल टू साइन 10x इंटू साइन 2x, साइन 10x इंटू साइन 2x, दिस इज द राइट हैंड साइड। ये फार्मूला अप्लाई हो गया इस पर। अब चलते हैं नेक्स्ट 13th के ऊपर, सोल्यूशन ऑफ 13th, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी भी, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, आपका आंसर है साइन में। अब बेटर कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, ओपन दी ब्रैकेट, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। क्लियर? और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये चीज़ आ गई। अब आपके पास एक फार्मूला है, फार्मूला कौन सा, ये जो फार्मूला मैंने अभी लगाया ही है कि साइन a+b इंटू साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 6x प्लस 2x साइन 6x माइनस 2x इक्वल टू साइन 8x इंटू साइन 4x। तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन 4x इंटू साइन 8x, दिस इज दी राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, इसको इसके साथ ले लीजिए, साइन 6x
प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। इस पे लगाओ फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? चलिए बिकॉज करके लिख देता हूँ। बिकॉज साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दीजिए। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। लगा दो फार्मूला। इस पे फार्मूला लगा दीजिए। दिस इज इक्वल टू 2 साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सॉरी दिस वन इज कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई। तो ये बन जाएगा आपके पास दिस वन इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन 4x। करो सॉल्व। 2 साइन 4x कॉस 4x बाई 2 2x प्लस 2 साइन 4x। अब इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। 2 साइन 4x कॉमन ले लीजिए। 2 साइन 4x कॉमन अंदर आ जाएगा cos 2x प्लस 1। एक दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, मैं जहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। चलिए नोट इट 1 प्लस कॉस 2a, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर a हाफ ऑफ द एंगल। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये करिए एंड सॉल्व। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस साइन 4x इंटू 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x। ये टोटल कितना बन गया 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। दिस इज द राइट हैंड साइड। लो जी, लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड के बराबर आ गई। फार्मूला याद रखना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दोनों साइड्स लेनी पड़ेगी, लेफ़्ट भी लेनी पड़ेगी, राइट भी लेनी पड़ेगी। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। कर दो सिंप्लीफाई। कॉट 4x इंटू साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ऊपर लिखा आपने, फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये बन जाएगा, कॉट को लिख दीजिए कॉस 4x अपॉन साइन 4x। ये बन जाएगा 2 साइन 4x कॉस x। राइट। अब आपके पास साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया दिस इज इक्वल टू 2 कॉस x कॉस 4x। ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। अब चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड क्या है इसकी, कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। इस पे फार्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी का। चलिए पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। बिकॉज साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2
कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। दिस इज द फार्मूला। कर दो सॉल्व। कॉट एक्स इंटू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, 5x प्लस 3x बाई टू इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई टू। लग गया फार्मूला। दिस इज इक्वल टू, कॉट को लिख दीजिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू टू कॉस 4x इंटू साइन एक्स। क्लियर। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू टू कॉस एक्स इंटू कॉस 4x। चेक करके देखिए, दोनों साइड्स आपने ये प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। चलिए 16 क्वेश्चन करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। लगा दो फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, मैं इसमें लिख ही देता हूँ। एक फार्मूला लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी। इसका क्या फार्मूला होता है, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है ना। एक तो फार्मूला ये लग जाएगा। इस पे फार्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। दूसरा ये फार्मूला लगेगा। राइट। अब लगा दीजिए फार्मूले। दिस इज इक्वल टू, सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए। दिस इज इक्वल टू -2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन टू इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन टू अपॉन साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दीजिए। टू कॉस 17x प्लस 3x अपॉन टू इंटू साइन 17x माइनस के 3x अपॉन टू। राइट। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2 साइन ये कितना बन गया 7x इंटू साइन ये कितना बन जाएगा 2x अपॉन टू कॉस कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 10x। ये आ जाएगा 10x इंटू साइन ये हो जाएगा 7x। राइट। अब कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 2 कट गया, ये इससे कट गया। राइट। तो बचा क्या आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आ गया, ऊपर आ जाएगा साइन 2x, तो नीचे आ जाएगा कॉस 10x। दिस इज द राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल, इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं 17 के ऊपर। 17 लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए 17 की। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। लगा दो फार्मूला, सिंपल फार्मूला। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लग जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लग जाएगा। मैं लिख ही देता हूँ फार्मूले, बिकॉज साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हो गया 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। दूसरा कॉस सी प्लस कॉस डी का ला दो, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये दो फार्मूले कर दीजिए सॉल्व। तो ये आ जाएगा फार्मूला, दिस इज इक्वल टू
2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, नीचे आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 2 साइन 4x कॉस x अपॉन 2 कॉस 4x कॉस x. अब कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कॉस x से कॉस x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या है, दिस इज इक्वल टू साइन 4x अपॉन कॉस 4x. देख इसके बराबर होता है, दिस वन इज tan 4x. दिस इज द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई. लगा दो फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दो. साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दीजिए, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2. फार्मूले आने चाहिए बस आपको अच्छी तरह. 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और ये इससे कैंसिल हो गया. आपके पास क्या बन गया, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन साइन कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू tan x माइनस वाई अपॉन 2 विच इज़ दी राइट हैंड साइड. क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th. लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल टू. जब हम फार्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का, बेटर है कि इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लीजिए, क्योंकि 3x में x करना प्लस करना भी ईजी है, माइनस करना भी ईजी है. अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं. तो मैंने इसको सिंपल लिख दिया, साइन 3x बड़े एंगल को पहले ले लीजिए, उसमें प्लस माइनस करना ईजी हो जाता है. इसमें लिखो आप कॉस 3x प्लस कॉस x. अब फार्मूला अप्लाई कर दिए, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. नीचे आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. राइट. अब सॉल्व कर दीजिए, 2 साइन 2x 4x बाई 2 2x कॉस x, नीचे आ जाएगा 2 कॉस 2x कॉस x. राइट. अब आपके पास 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया. अब आपका कितना आ गया जी, दिस इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन कॉस 2x क्या हो गया, tan 2x. ये आ जाएगा tan 2x विच इज़ दी राइट हैंड साइड. लो जी, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20th पे. 20 सम पे आ जाओ. 20th में क्या दिया है, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. बहुत इजी क्वेश्चन है. आप एक काम करिए, ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, साइन 3x माइनस साइन एक्स. मैंने आपको कहा था ना, बड़े एंगल को पहले लिखो, छोटे को बाद में लिखिए. प्लस करना भी इजी है और माइनस करना भी इजी है. इसमें भी नेगेटिव साइन बाहर ले लीजिए, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. राइट. अब आपके पास नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया,
तो कितना आ गया जी, दिस इज इक्वल टू, अब लगाओ फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, चलिए मैं लिखे देता हूँ, बिकॉज साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, राइट। तो कर दो सॉल्व इसे, तो ये कितना आ गया, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन, ये आ जाएगा फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो cos 2x का फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2x, ये हो जाएगा 2 cos 2x साइन एक्स नीचे cos 2x, अब ये cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स, दिस इज द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू, इसे आप इसके साथ ले लीजिए, ठीक है ना। जब हम फार्मूला लगाएंगे, वैसे भी जनरली अगर आपके पास 3 टर्म्स आती है, उसमें से 2 टर्म्स कौन लेती है, दोनों एंगल के सम का हाफ तीसरा होना चाहिए, इन दोनों के सम का हाफ थर्ड होना चाहिए। अगर 4 टर्म्स है तो 2 टर्म्स कैसे लेंगे जिनका सम सेम हो, ठीक है ना। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे cos 4x प्लस ये लिखेंगे cos 2x, फिर आ जाएगा cos 3x अपॉन साइन 4x साइन 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू, अब इन पे फार्मूला लगा दीजिए, इस पे फार्मूला लगा दीजिए, cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos 4x 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x अपॉन साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x, क्लियर होगा ना जी, आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू, करो सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा 2 4x 2x अपॉन 2 3x cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x, सिंपल कर दिया, ऊपर से cos 3x कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया, cos 3x कॉमन लेने से 2 cos x प्लस 1, नीचे से sin 3x कॉमन ले लीजिए, नीचे से sin 3x कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा 2 cos x प्लस 1, अब ये आपके पास कैंसिल हो गया, दिस वन इज कैंसिल, तो बचा क्या है, cos 3x अपॉन sin 3x, this is equal to cot 3x, this is the right hand side, left side is equal to right side। अब चलते हैं क्वेश्चन 22 के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने जो प्रूफ करना है, टू प्रूव cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x
कॉट एक्स इक्वल टू 1, ये आपने प्रूफ करना है। बिकॉज क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, लिख ही सकते हैं ना। आप कोट में नहीं करना चाहते, टेन में कर दीजिए, दोनों साइड पे टेन करिए। टेन 3x इक्वल टू टेन 2x प्लस एक्स, ठीक है, दोनों पास से टेन लगा दिया मैंने। टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन 3x इसके बराबर आ गया, कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिस इम्प्लाइज टेन 3x माइनस टेन ए, इसे भी मल्टीप्लाई करना, टेन 3x टेन 2x टेन एक्स इक्वल टू टेन 2x प्लस टेन एक्स। क्लियर? ये टर्म इधर ले जाओ, ये टर्म इस साइड ले आओ। टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स इक्वल टू, इधर प्लस हो जाएगा, टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स। क्लियर हो गया ना? आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1, इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बाय टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स, इससे आपने डिवाइड करना है हर एक टर्म को, लेफ्ट को भी राइट साइड को भी। तो हम कैसे करेंगे, इसे क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज जब टेन 3x के नीचे तीनों टर्म आएगी तो टेन 3x कट गया, कितना बच गया, 1 अपॉन टेन 2x टेन एक्स। पॉइंट क्लियर? माइनस टेन 2x के नीचे तीनों टर्म्स आएगी, डिवाइड में टेन 2x से टेन 2x कट गया, 1 अपॉन टेन 3x टेन एक्स, टेन 3x टेन एक्स माइनस टेन एक्स से टेन एक्स कट गया, कितना बच गया, 1 अपॉन टेन 3x टेन 3x टेन 2x टेन 3x टेन 2x इक्वल टू, जब इसके नीचे तीनों लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। 1 अपॉन टेन क्या होता है, कॉट, देयरफॉर कॉट 2x कॉट x माइनस ये हो गया कॉट 3x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x इक्वल टू 1। यही तो हमने प्रूफ करना है, चेक करके देख लीजिए, दैट इज टू बी प्रूफ, यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd पे आ जी। 23rd में tan 4x को प्रूफ करेंगे। चलिए हम ऐसा करते हैं, tan 4x ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan 4x। मैंने इसको लिख दिया tan 2 इंटू 2x। एक आपके पास फार्मूला है, बिकॉज tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला। तो अब आपके पास जो a है वो 2x के बराबर है, a 2x के बराबर है, ये 2 इससे कंपेयर करके देखो, 2x a के बराबर है, लगा दो फार्मूला, 2 tan a मीन्स 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a मीन्स 2x। हो गया सिंपल। अब इसका फार्मूला फिर लगा दीजिए, इसका फार्मूला फिर लग जाएगा, 2 tan 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस इसका लगाओ फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। tan स्क्वायर है ना जी, जिस स्क्वायर है जी होल स्क्वायर हो गया। अब सिंप्लीफाई करिए, ये बन जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे आ जाएगा
1 माइनस टेन स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो चलो मैंने एलसीएम ले लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दो 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर। हो गया सिंपल। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन कर दो सिंप्लीफाई से a माइनस बी का होल स्क्वायर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 टेन एक्स, ये बन जाएगा 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये 4x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया, 1 प्लस टेन, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टेन पावर 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, नीचे है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये आपके पास ये ऊपर चले जाएगी टर्म, ये टर्म ऊपर चले जाएगी। दिस इज इक्वल टू 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू ये ऊपर चलेगी है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन 4 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स 6 टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। और ये वाली जो टर्म है इससे कैंसिल होगी। क्लियर। तो बचा क्या है आपके पास, बचा क्या है, दिस इज इक्वल टू, बस प्रूफ हो गया, 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1, चलिए ऐसे लिख लो जैसे उसमें दिया है, पहले टेन 4x लिख लीजिए, टेन 4x प्लस 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज द राइट हैंड साइड। एक फार्मूला आपको टेन 2a का आना चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व। राइट, टेन 2a का फार्मूला क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम इसको क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन 24 कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हैगा। तो आपके पास हैगा cos 4x, तो ये फार्मूला आपके पास है, ये आपको याद होगा cos 2a का फार्मूला, cos 2a दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना फार्मूला cos 2a का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब मैंने कर दिया इसको cos 2 इंटू 2x, ए बन गया 2a, ए की वैल्यू ये हो गई है। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, कर दो सिंप्लीफाई, 1 माइनस 2 साइन 2x का फार्मूला लगा दो, 2 साइन x cos x इसका होल स्क्वायर, करो सिंप्लीफाई, 1 माइनस 2 अंदर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, ये आ जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, दिस इज दी राइट हैंड साइड। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान से देख लीजिए, ये कैलकुलेशन आ गई है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसको भी देखते हैं सॉल्यूशन इसका। आपके पास है cos 6x, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड cos 6x,
cos 6x, cos 6x को मैंने लिख दिया cos 3 इंटू 2x, राइट। एक आपके पास फार्मूला है cos 3a का, एक फार्मूला है cos 3a का, बिकॉज cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a, ये एक फार्मूला है cos 3a का। लगा दो फार्मूला, ये a बन गया आपके पास, क्लियर। अब करो, लगाओ फार्मूला, की हो जाएगा फार्मूला 4 cos क्यूब a कितना 2x माइनस 3 cos a कितना 2x, राइट। अब करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू 4 cos 2x का फार्मूला लगाइए, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, cos 2x इसका क्यूब माइनस 3 cos 2x। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 4, cos 2x का फार्मूला लगा दीजिए cos में, क्योंकि सारी राइट हैंड साइड cos में है। cos 2x का फार्मूला cos में लगाइए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसकी पावर आ गई है 3 माइनस 3 cos 2x का फार्मूला लगाइए cos में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4। अब इसका क्यूब खोल दीजिए 8 cos 6x a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 6 cos स्क्वायर x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कितना आ गया ब्रैकेट ओपन करके 4। चलिए पहले इसको सिंपल करते हैं, 8 cos 6x माइनस 1 माइनस 12 cos 4x प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब सिंपल कर दीजिए इसे, 32 cos 6x माइनस के 4 48 cos 4x माइनस 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब देखते हैं, एक तो आ गया 32 cos पावर 6x माइनस, एक आ गया 48 cos पावर 4। चलिए एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी है, आगे स्केयर वाली टर्म ले लीजिए। तो स्केयर वाली टर्म्स इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो एक आ गया 18 cos स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे, अदरवाइज लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करिए, ताकि आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आया करेगी इसकी, और इसको शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।